लानत भेजते हैं। अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। सब बहुत शुक्रिया। मैं कभी इस तरह आपको तंग नहीं करता, लेकिन मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PIA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। लेकिन जो 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। लानत भेजते हैं। आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू। जब PTI के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। हम सर PTI के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे ना वजारत चाहिए, ना ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, PSDP की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब PM के सामने एहतजाज किया, वहाँ भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वज़न है तो ज़रा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है, इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना। पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होके आता हूँ, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है। तो इस साल हम फिर क्या करेंगे। अब सर 8 करोड़ वो भी किस्तों में मिलेंगे, 20%, 10%, 15% पूरे साल में। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊं और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे, वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब PTI के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है PSDP में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुँचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। सर आप प्लीज इस तरह करें। और ये सर मैं तो बोलता हूं, लेकिन जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। कुछ शराबत में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सर नहीं कर सकते। तो सर ये नाइंसाफी है। मतलब अब जरदारी साहब ने 58 आदमी आपको करके दिए हुकूमत बनाने के लिए,
शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें से पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। अब लोग कहते हैं कि आप जाके वहां इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। तो सर, ये इज्जत को पीएम साहब की बड़ी मेहरबानी, जरदारी साहब, पीएम साहब बहुत इज्जत करते हैं हद से ज्यादा। लेकिन सर, आप इनको बुलाएं, एहसन इकबाल साहब को, नहीं तो सर ये 1 साल रोजाना मैं असेंबली में एहतजाज करूंगा ताकि मेरे लोग सुने कि क्या हो रहा है। और ख्वाजा साहब और सरदार अयाज सादिक साहब बैठे हैं। सरदार अयाज सादिक को पता है कि क्या हमने बात की, फिर भी उसने नहीं डाली, फिर टेलीफोन करवा के डलवाई और फिर भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया 20%। अब आप बताएं कि इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती है ना। जनाब का पॉइंट रजिस्टर हो गया। सर, सरदार अयाज को भी पता है और ख्वाजा साहब दोनों को पता है। थैंक नहीं, मुझे उसका, मैं बारी बारी आपका भी जवाब देता हूं। जनाब स्पीकर, गिला जो है मेरे भाई भूटानी साहब का बिल्कुल बजा है, उससे किसी को इख्तलाफ नहीं है और उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है शहबाज शरीफ साहब जो है, मेरा है 2 या 3 दफ़ा इनके हल्के में पिछले 1.5-2 माह में गए हैं। एक दफ़ा मैं भी उनके साथ था, मेरे ख्याल है परसों भी वहीं थे। तो वो भी जो है अल्टीमेटली जो उस ग्वादर की जो डेवलपमेंट है वो भी इनके हल्के की डेवलपमेंट है, मैसिव वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अल्लाह करे ग्वादर जो है वो अपने तकमील के मराइल से गुजर के, मुझे मौका दें सर, नो क्रॉस मेरे टॉक। भाई, मुझे मौका दें, नहीं मुझे मौका दें सर, नो क्रॉस टॉक, एड्रेस द चेयर। मेरी पूरी बात तो सुन ले प्लीज, प्लीज। मैं आपसे ख्वाजा साहब, प्लीज यू एड्रेस द चेयर एंड लेट देयर बी नो क्रॉस टॉक इन द मेरी हाउस। बात पूरी सुन ले, मेरी पूरी बात सुन। नहीं, मैं शहबाज शरीफ को, आसन इकबाल, शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है कि आप ऑनरेबल मेंबर से मेरा लीडर है, उसको मैं आसन इकबाल किस तरह बना सकता हूं। लेकिन मैं जो कोताही है मैं उसको, मुझे अभी याद साहब ने कहा है कि रात को मसला ये सेटल हो गया है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि भूटानी साहब के इलाके का, बलूचिस्तान के बाकी इलाके का जो है वो रियासत जो है वफाक के ऊपर बहुत हकमंद है। दहाइयों की महरूमी है जो जिनका अजाला होना चाहिए। मैं बार बार इस मसले के ऊपर बोलता भी हूँ, बल्कि नाराज़गी का इजहार भी जो है कोयटे से वक्तन फ़वक्तन जो है मुझे पहुँचता रहता है। हमने वहाँ पे, मैंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंगों में भी ये बात की है कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो मैसिवली होने चाहिए ताकि वो कंपनसेट हो सकें 70 साल की महरूमियों की वजह से। मैं इनके साथ हूँ इस इशू के ऊपर, बिल्कुल इनके साथ शाना बिशाना खड़े होकर वहाँ की डेवलपमेंट के लिए लड़ूंगा, चाहे वो ग्वादर हो या कोई और हिस्सा हो बलूचिस्तान का जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, जहाँ पे जो है लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, सियासी ग्रीवेंसेस हैं, डेवलपमेंट के ग्रीवेंसेस हैं, बहुत से ग्रीवेंसेस हैं, एक अंबार है वहाँ पे ग्रीवेंसेस का। ये बात बिल्कुल जो मेरे भाई ने कही है 100% दुरुस्त है, बल्कि मैं उसका स्कोप जो है वाइडर कर रहा हूँ। उसका स्कोप सिर्फ ग्वादर तक नहीं रख रहा या इनके हल्के तक नहीं रख रहा, तमाम हल्कों में जो है लेके जा रहा हूँ। बलूचिस्तान में ये हुआ है, ये हमारी तारीख का एक अलमिया है और इस अलमिये की जो है करेक्शन करने की जरूरत है और इसमें वफाक का मेन रोल है, चाहे वो हम वफाक में हो या कोई भी वफाक में हो, अदरवाइज ये जख्म जो है रिश्ता रहेगा। बहुत बहुत ख्वाजा साहब, आई वुड सजेस्ट के भूटानी साहब इज ए वेरी सीनियर मेंबर ऑफ दिस हाउस, तो आप बैठकर इनसे ये मामलात जो है ना खुद एज ए पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो देख लें। पीटीआई की हुकूमत थी जी, एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई। तो तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक़्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे, अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही, जितों दी खोती उते आण खिलोती, कोई मज़ा नहीं है सर। सबसे पहले जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडर बांध, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे, कोई बड़ा मकसद नहीं था कि जी वो यहाँ से निकल जाएं और बस हम इधर आके बैठ जाएं। तो शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर।
अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नज़र आना चाहिए, और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। अयाज सादिक साहब ने, ये आवाम पर बिल्कुल जुल्म है जनाब स्पीकर, और ये गरीब आवाम पर एक मिसाइल हमला है, एटम बम गिराना है। ये एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है जनाब स्पीकर। तो इसकी हम मुखालफत करते हैं और अपोज करते हैं इसको, कि आवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, और सिर्फ जो है ना जी, ये अपने अखराजात, अपने अय्याशियों को बचाने के लिए आवाम पर यह मज़ीद इजाफा लगाया गया है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये बिल जो है ये सूदी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला फाइनेंस बिल है जनाब स्पीकर। जो बिल जिसमें सूदी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो वो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, फिर इस ऐवान में इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह आईन पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। दफ़ा 38 आर्टिकल 38 के ख़िलाफ़ है, जहाँ कहा गया कि सूद को हम ख़त्म करेंगे, और यहाँ सूद को बाकायदा इसमें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है जनाब स्पीकर। शुक्रिया।